एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आ गई। हो सकता है इस रिपोर्ट को जब मैं बताऊं और ये आप तक पहुंचे तब तक फिर से बयान आ जाए कि ईरान कितना अच्छा है, वो बातचीत करना चाहता है, वो बातचीत वाले लोग हैं, वो युद्ध नहीं चाहते। खैर, फिर से एक प्लान सेट किया गया और ईरान ये बात पहले से जानता है कि अमेरिका की यही एक गतिविधियां हैं जो उसको और ज्यादा पूरी दुनिया में नफरत का केंद्र बना रही है। अब खबर यह है कि ईरान के मिलिट्री जो ठिकाने हैं उन पर अटैक करने का प्लान है। अमेरिका की जो आर्मी है वो कर सकती है कभी भी हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर, क्योंकि नेवी के जो सेक्रेटरी है उनको इसीलिए हटाया गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलवा पाए। खबर यही नहीं, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा जो प्लान तैयार किया गया वो तो है ही। अब तेहरान पर अटैक किससे करवाया जा रहा है? इराक के लड़ाका संगठन से। जी हाँ, ये कौन है जो अमेरिका समर्थित है? वो ऑयल रिफाइनरी पर जब हमला किया ईरान समर्थित लड़ाका संगठन ने, तो इराक से कुछ मिसाइलें दागी गई हैं तेहरान पर, लेकिन इसका रिटिलिएट कैसे किया जा रहा है वो भी आपको दिखा दूंगा। और दिखाऊंगा आज आपको ये भी कि कैसे अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव आ गया है। कुर्सी जा सकती है तो जाते जाते छटपटा रहा है, ये दिया बुझने से पहले जो छटपटाता है। और तो और जब नरक बताया ना, उसके जवाब में भारत हमारे देश को नरक बता रहा है ये आदमी ट्रंप, उसको जवाब शायद हमारे विश्वगुरु ने ना दिया हो, लेकिन ईरान ने तगड़ा जवाब दिया है, आपको सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर आई है, खबर देखिए। द यूएस मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग प्लान्स to strike Iran's defenses around the Strait of Hormuz if the current ceasefire fails. Target क्या क्या? स्मॉल अटैक बोट्स हैं, माइन लेइंग वेसल्स हैं, मिसाइल्स हैं एंड ड्रोन्स दैट ईरान यूजेज टू कंट्रोल द वाटरवे। कहा जा रहा है छोटी छोटी जो इनकी बोट्स हैं वो बहुत तेज रफ्तार से भागती हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक झटके में मतलब पूरा माहौल बदल देती हैं। वो जो माइन्स बिछा रखी हैं उनको लेकर मिसाइल्स और ड्रोन्स को अटैक करना है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर ईरान की पकड़ को कमजोर किया जा सके। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक आप ये शायद खबर देखें उसके फौरन बाद हम आपको थोड़ी देर बाद और खबर दिखाएं कि अमेरिका ने कहा कि ईरान बहुत अच्छा है। कोई पता नहीं रहता, क्योंकि इस देश की कमाने कैसे आदमी के हाथ में जिसका कोई भरोसा नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहता है वो आदमी। अब जरा एक हमला देखिए। तो खबर क्या है? इराकी कुर्दिश लॉन्चेस फर्स्ट रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट तेहरान आफ्टर ईरानियन प्रॉक्सी स्ट्रक यूएस बैग्ड ऑयल फैसिलिटी इन एरबिल। अमेरिका की जो ऑयल रिफाइनरी है उस पर जो हमला हुआ एरबिल में, जो ईरान समर्थित लड़ाका संगठन ने किया इराक के अंदर, उसके जवाब में इराक की कुर्दिश ने क्या किया? तेहरान पर अटैक किया है, ऐसा दावा है, जिसके बाद वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिवेट कर दिया। अब आइए खबर क्या निकल कर आई। खबर यह है कि भाई हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी, ट्रंप नस्लभेदी बकवास कर रहे हैं। हाउस फॉरेन अफेयर कमेटी ये कहीं और की नहीं, अमेरिका की है। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में 13 सर्विस मेंबर मर चुके हैं और प्रेसिडेंट ने हजारों अमेरिकियों को खतरे में डाल दिया है। ओके, अमेरिकी मुश्किल में है और वे सोशल मीडिया पर नस्लभेदी बकवास को बढ़ावा देने में बिजी हैं। प्रेसिडेंसी को एक रियलिटी टीवी शो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये गंभीर क्षण है। हमारे देश को ऐसी लीडरशिप चाहिए जो इसी तरह काम करे। सवाल पूछा जा रहा है, अब लोग सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सीधे टारगेट किया जा रहा है ट्रंप को और उन्हीं के देश के अंदर उनकी हरकतों को देखकर। अब पहले एक बयान मैं आपको दिखाता हूं, ये आपने वैसे देखा भी था, लेकिन इसका जवाब कहां से आना चाहिए था? हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ, विदेश मंत्री की तरफ से ऐसे आने चाहिए ना बयान। लेकिन पक्ष कौन ले रहा है? ईरान। पहले देखिए ट्रंप का एंटी इंडिया पोस्ट, भारत और चीन जैसे देश को बताया नरक। हेल होल लिखा था उसने, चीन और भारत। चीन को लिख के हमें क्या लेने देना, लेकिन भारत को लिखा हेल होल, है ना। इसका जवाब किसे देना चाहिए था? हमारे देश की लीडरशिप को। लेकिन ये देखिए, ये एक वीडियो जारी की गई, जरा देखिए पहले। वन साइड ऑफ महाराष्ट्र, ये देखिए कितने खास तरीके से उसमें गणेश जी मूर्ति, जो गणेश विसर्जन का कार्यक्रम है, बहुत खूबसूरत तरीके से महाराष्ट्र को बताया। मुंबई को कैसे दिखाया गया है, मैं बता रहा हूं क्यों, ये किसने जारी किया है तो देख लीजिए। ईरान इन मुंबई, देख रहे हैं उन्होंने, मे बी समवन शुड बुक ए वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। उन्होंने कहा कि एक बार बुक कर देना चाहिए इस आदमी के लिए तो हो जाए। अब
सोचिए क्या है, जो बात हमारे मंत्रियों को लिखनी चाहिए थी, पत्रकारों को लिखनी चाहिए थी, वह ईरान की एम्बेसी लिख रही है। सोचिए आप, और शुक्रिया ईरान। बिल्कुल सही बात, यह है स्थिति। मैंने एक सवाल उठाया था, आपको याद होगा, लेबनान को लेकर। लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना, दोनों इजराइल की तरफ से किए जा रहे हमले में जा रही जान, जो लेबनान की जनता की जान जा रही है, उसको लेकर चिंता में नहीं है, हिजबुल्लाह को लेकर ज्यादा चिंता में। और घिसर घिसर कर रहा है उसके सामने, अमेरिका के सामने अपने आप घसीटवा रहा है, किसके सामने? इजराइल के सामने। अब उसको जरा ध्यान में रखिए। और एक ये आदमी इतनी बकवास करता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब तक इसे जवाब दिया। बड़ी बड़ी बात, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, संसद में कहलवा लीजिए भाई साहब से, वो बोल पाए। पीओ के लिए आएंगे, चांद दे देंगे इसके लिए कहने वाले, पहले इस पर कुछ जवाब दे दो। निंदा करने वाले, इस पर जवाब दे दो। और इधर उधर घूमकर माहौल बनाने वाले भाई साहब एस जयशंकर, कोई जवाब दिया? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था इस आदमी को, लेकिन नहीं। देखो रहा ईरान, ये मुस्तफा खामनेई साहब, injuries are far more severe than previously. One leg has been operated on 3 times and he is awaiting a prosthesis. ये दावा किया जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट निकल कर आई है मुस्तफा खामनेई साहब को लेकर, सुप्रीम लीडर जो है ईरान के। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि उनकी हालत, जो उनका जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर खबर है। मुस्तफा खामनेई की चोटें पहले की जानकारी से कहीं गंभीर है। उनके एक पैर का 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और वो कृत्रिम पैर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके चेहरे और होठ बुरी तरह जल गए हैं, जिससे उन्हें बोलने में कठिनाई होती है। भविष्य में उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। उनसे मिलने की अनुमति अत्यंत सीमित है। मुख्य रूप से केवल चिकित्सा दल को ये अनुमति है कि वो उनसे मिल सके। ये तमाम चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि ऐसा हुआ है। अब सच्चाई कितनी है तो ईरानी बताएगा। ईरान सेज द यूएस एंड इजराइल हैव स्पेंट मोर देन 20 years स्प्रेडिंग फियर अबाउट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। बिल्कुल याद करिए, हम आपको एक बार दिखाया था 1996 का एक इंटरव्यू नेतन्याहू का। 96 दिखाया, उसके बाद एक 97 का दिखाया, फिर एक 98 का। हम तो क्लिप दिखाएंगे छोटी छोटी, जिसमें हर बार ये आदमी आता था नेतन्याहू, 1 साल बना लेगा। फिर 1997 में एक इंटरव्यू था जिसमें 6 महीने में बना लेगा ईरान न्यूक्लियर हथियार। फिर 1998, 99, ऐसे कभी जो मुंह में आया बस मुंह में आया बोल दो। 3 महीने बना लेगा, 1 साल बना देगा, 1.5 साल बना लेगा, अभी बना लेगा, 8 महीने बना। हर साल इस आदमी ने यही किया और इसी को लेकर कह रहा 20 साल तक ये झूठ फैलाता रहा है। इजराइल लेबनान एक्सीडेंट सीज फायर बाय 3 वीक्स प्लस। फिलहाल लेबनान और इजराइल, हिजबुल्लाह नहीं, 3 हफ्ते लिए एक्सीडेंट किया गया है कि 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ब्रिक्स की एक और खबर है। ईरान के प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान साहब, उन्होंने क्या कहा है इस बारे पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह धमकियां मिल रही हैं, तमाम चीजें चल रही हैं सीज फायर वाले मामले में। अभी देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा, सुनिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब कहते हैं ईरान में कोई कट्टरपंथी या उदारवादी नहीं है, हम सब ईरानी और क्रांतिकारी हैं। हम अपने दुश्मन को उनके काम, जो उनको अपराध कर रहा है, उसका पछतावा कराएंगे। ये तमाम बातें उन्होंने की और ईरान की जीत के लिए एकजुटता की बात कही है कि उनका जीवन ईरान के लिए हमेशा तैयार है। When Trump threatened to wipe out thousands of years of Iranian civilization, did any European government express outrage? कहा किसी ने इस बारी बात? ईरान को लेकर बड़ी जल्दी कान सबके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हर बार यही हरकतें की जा रही हैं, इस पर कोई कुछ बोल पाया? अब जरा सुनिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक रिपोर्ट। One of the richest oil fields in the world is in southern Iraq. It's called Majnoon, which means crazy in Arabic. But what's equally crazy is that the revenue from this oil field and others like it is controlled by the United States. America doesn't own them. It doesn't pump the crude, but more than 2 decades after its invasion, it retains influence over Iraq's most important source of income. अब इसमें बताया गया है अमेरिका इराक का तेल लूट रहा है। इराक को ध्वस्त करने का ये के बाद ये सिलसिला चल रहा है। वह वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर चुका है, वह ईरानी तेल पर कब्जा चाहता है, ग्रीनलैंड को इसलिए कब्जा करना चाहता है। अमेरिका इसलिए धनी है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा है, उसकी समृद्धि और तरक्की लूट पर आधारित है। पर ब्रिटेन यही करता था, यूरोप के बहुत सारे देश यही करते थे, वे भी इसीलिए धनी और विकसित हैं क्योंकि वो हमेशा लूटते रहे। हमारा देश खुद ही आपको तो पता ही है, ब्रिटेन वाला ब्रिटिश साम्राज्य था हमारे यहाँ, यही काम किया। कोहिनूर हीरा किसने चुराया हमारे यहाँ से? ये ब्रिटिश एम्पायर ने। क्लियर बात है, गलत का है। और जाते जाते एक खबर और आपको दिखाता हूँ, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। الان بیشتر از 20 سال هست که دنیا رو دارن با بمب موهوم هسته ایران میترسونن. سرمنشأش هم رژیم صهیونیستی است که خودش تنها دارنده تسلیحات هسته‌ای است در منطقه و مدام ابراز نگرانی میکنه از برنامه هسته ایران. तो ईरान के विदेश मंत्री के प्रवक्ता है, उन्होंने ईरान के परमाणु बम पर बयान दिया है। स्माइल बगाई, 20 साल से ज़्यादा समय बीत गया,
वे ईरान पर ये कहते रहते हैं कि वो परमाणु बम बना लेगा, तुम पर हमला कर देगा। अभी तो इटली को भी धमकी दे रहे थे ये ट्रंप। इस क्षेत्र में एकमात्र ऐसा शासन जिसके पास वास्तविक परमाणु हथियार है। वे लगातार ईरान के कार्यक्रम को लेकर डर फैलाते हैं, इस डर से कहीं हम भी एक दिन इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में ना कर लें। यही सारी चीज़ें उसकी चलती है, डर का धंधा है भाई। यही अमेरिका ने किया, यही इजराइल कर रहा है। नमस्कार।